तो दोबारा आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते। उसका जो लिंक आता है, कई बार तो लिंक ऑटोमेशन में स्टार हेल्थ से आ जाता है और मोस्ट ऑफ द चांसेस कई बार लिंक नहीं आता, पेमेंट लिंक नहीं आता। और 7 डेज के अंदर करना जरूरी होता है। आपको हर चीज़ के लिए कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर लिंक भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। इवन आपका एजेंट होगा वो भी कैपेबल नहीं है इस लिंक को भेजने के लिए, क्योंकि ये लिंक सिर्फ चेन्नई ऑफिस से आता है, जिसकी वजह से 7 डेज का टाइम बहुत कम पड़ जाता है और मोस्ट ऑफ द कस्टमर की पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन जब आप बाय पे लेटर से कोई फाइनेंसिंग करते हैं और वहां पर किसी भी वजह से आपका बैंक में पैसा कम होने की नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, परिवार में सब कुशल मंगल होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टार हेल्थ में ईएमआई ऑप्शंस के अंदर 2 वेरिएंट आते हैं। एक आता है बाय नाउ पे लेटर के थ्रू अपना ईएमआई कराना हेल्थ इंश्योरेंस देते वक्त, और दूसरा स्टार हेल्थ के थ्रू नॉर्मल ईएमआई ऑप्शन आता है। आज दोनों ईएमआई ऑप्शंस को मैं कंपेयर करूंगा, कौन सा आपके लिए बेनिफिटेड है और कौन से में आपको नुकसान है, जिससे आपको क्लियरिटी होगा कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे और खासकर स्टार हेल्थ का खरीदे तो किस ऑप्शन के थ्रू आपको अपना ईएमआई ऑप्शन चूज करना है। ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं स्टार हेल्थ रिक्रूटमेंट मैनेजर, और मेरा काम लोगों को जेन्युइन और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहेगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फटाफट से समझते हैं ईएमआई ऑप्शन है क्या। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं स्टार हेल्थ का, तो आपको बाय डिफॉल्ट 2 चॉइसेस मिलती है। एक स्टार हेल्थ की तरफ से ईएमआई ऑप्शन मिलता है और एक स्टार हेल्थ फाइनेंस कंपनी की तरफ से ऑप्शन मिलता है, जिसका नाम है बाय नाउ पे लेटर। यहाँ पर 4 कंपनीज आपको मिलेंगी। जब आप पेमेंट गेटवे में जाएंगे और कार्डलेस ईएमआई को चूज करेंगे तो वहां पर 4 कंपनीज आपको मिलेंगी, एक्सियो, शॉप्सी, फिनसर्व और एक और कंपनी है जिसके नाम आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। ये चारों कंपनीज के अंदर आप फाइनेंसिंग करा सकते हैं, लेकिन सबसे इजी और फास्ट प्रोसेसिंग आपका एक्सियो के थ्रू होता है, जिसमें आपका यूपीआई होना मैंडेटरी है, तभी आप कर सकते हैं। और अगर एक्सियो में किसी वजह से ऑफर नहीं मिल रहा है तो आप शॉप्सी से कर सकते हैं, और इन दोनों से अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ईएमआई कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। बाय नाउ पे लेटर में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, जबकि स्टार हेल्थ का नॉर्मल ईएमआई ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ इंटरेस्ट ना के बराबर पे करना होता है। ये वाला ऑप्शन लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जिसमें ईएमआई पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों माफी चाहूंगा, मैं दोनों के बेनिफिट्स और दोनों के डिमेरिट्स आपको साथ साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे अच्छा फायदा आप समझिए, जब आप बीएनपीएल के थ्रू कोई पॉलिसी खरीदते हैं ईएमआई ऑप्शन में 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में, तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ईएमआई पे करते हैं और बाकी का सारा पैसा फाइनेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, स्टार हेल्थ कंपनी को दे देती है, जिससे कि आपका पॉलिसी ऐसे बाय होता है जैसे आपने 100% पेमेंट दे दिया, आपकी तरफ से नहीं गया, फाइनेंस कंपनी की तरफ से चला गया, तो आपकी पॉलिसी 100% पूरे साल के लिए आपकी तैयार हो गई। आपको पूरे साल का पॉलिसी मिल जाता है, जिसमें टेंशन फ्री, हैसल फ्री, कोई भी क्लेम आएगा तो आपका क्लेम इजीली मैनेज हो जाता है। लेकिन जब आप ईएमआई ऑप्शन में कोई पॉलिसी स्टार हेल्थ से लेते हैं, डायरेक्ट स्टार हेल्थ वाले ऑप्शन से, तो यहाँ पर आपका जो पॉलिसी का ईएमआई जब आना है, हर महीने ईएमआई आना है, अगर जिस भी महीने आपका ईएमआई मिस हुआ उसी महीने वो पॉलिसी 0 हो जाता है। और इस ईएमआई पॉलिसी का जो ग्रेस पीरियड है वो सिर्फ 7 डेज का रहता है। अगर गलती से आपने अपना बैंक चेक करना भूल गए कि ईएमआई टाइम से लगा नहीं लगा, तो आपका ये वाला पॉलिसी 0 हो जाता है। लेकिन अगर बीएनपीएल में इन फाइनेंस कंपनी के साथ कोई लेट हो गए, कोई कुछ हो गए, तो यहाँ पर पेनल्टी देके, इंटरेस्ट देके आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी पॉलिसी कैंसिल नहीं होता और आपको टाइमली क्लेम मिलता है। इवन यहाँ पर ग्रेस पीरियड भी, बीएनपीएल में ग्रेस पीरियड भी 30 डेज का रहता है, जबकि नॉर्मल ईएमआई ऑप्शन में ओनली 7 डेज का रहता है।
ये बहुत बड़ा फर्क है जिसको आपको समझना चाहिए। जब भी कोई हेल्थ मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और ईएमआई पॉलिसीज में मैक्सिमम टाइम पर यही होता है कि लोग अपना ईएमआई बैंक से चेक नहीं करते कि टाइम से ईएमआई कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अचानक कोई क्लेम की जरूरत पड़ जाती है, और जब आप एडमिट होते हैं तब वहां पर आपको कंपनी बताती है कि आपकी पॉलिसी में तो 2 महीने से ईएमआई नहीं आ रही थी, 4 महीने से कोई ईएमआई नहीं लगी है, तो आपका पॉलिसी जीरो होता है, पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं मिलता है। लेकिन जब आप बीएनपीएल के थ्रू कोई पॉलिसी फाइनेंस करा रखे होते हैं तो यहाँ पर पूरे साल में कभी भी क्लेम की जरूरत पड़ेगी, आपका क्लेम के लिए पॉलिसी काम करेगा, किसी तरह का कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि यहाँ पर भी आपको टाइमली अपनी ईएमआई पे करनी है। यहाँ पर अगर किसी वजह से आपका ईएमआई मिस होता है तो आपको फाइनेंस कंपनी से रिमाइंडर आता है, यहाँ पर टाइमली आपके साथ फॉलोअप होता है, वो चीज़ इजीली मैनेज हो जाती है। यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं आता है जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है या जीरो हो गई है। ये बहुत बड़ा गैप है जो आपको पता होना चाहिए। और क्या रीज़न है, जब भी आप स्टार हेल्थ से ईएमआई कराते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हर महीने की अगर ईएमआई है या हर क्वार्टर की आपकी ईएमआई है तो उसके लिए आपको खुद से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर आपने बैंक को चेक करना भूल गए, अगर आपके बैंक में ईएमआई नहीं लगी, आपके बैंक में फंड्स अवेलेबल नहीं है, उस दिन ईएमआई हिट हो गई और वो रिटर्न हो गई, तो दोबारा आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते। उसका जो लिंक आता है, कई बार तो लिंक ऑटोमेशन में स्टार हेल्थ से आ जाता है, और मोस्ट ऑफ द चांसेस कई बार लिंक नहीं आता, पेमेंट लिंक नहीं आता, और 7 डेज के अंदर करना जरूरी होता है। आपको हर चीज़ के लिए कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर लिंक भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। इवन आपका एजेंट होगा वो भी कैपेबल नहीं है इस लिंक को भेजने के लिए, क्योंकि ये लिंक सिर्फ चेन्नई ऑफिस से आता है, जिसकी वजह से 7 डेज का टाइम बहुत कम बढ़ जाता है और मोस्ट ऑफ द कस्टमर की पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन जब आप बाय पे लेटर से कोई फाइनेंसिंग करते हैं और वहाँ पर किसी भी वजह से आपका बैंक में पैसा कम होने की वजह से ईएमआई हिट नहीं होता, या किसी बैंकिंग फेलियर की वजह से लिंक हिट नहीं होता, या आप लेट हो जाते हैं पेमेंट करने के, तो वहाँ से रिमाइंडर कॉल, रिमाइंडर मैसेज टाइमली आते हैं, जिसको आप ट्रस्ट पेमेंट देके अपना कंटिन्यूशन चल सकता है। वहाँ से आपका पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वहाँ पर कोई भी क्लेम किसी भी चीज़ के लिए आपकी पॉलिसी टेम्पर्ड नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत बड़ा गैप है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे एजेंट्स आपको दोनों के डिफरेंसेस नहीं बताएंगे, जिसकी वजह से आप सफरिंग में रह सकते हैं, आपका परिवार परेशानी में आ सकता है, आप खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। यदि मैं आपको अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि ये बीएनपीएल और ईएमआई के फ़र्क को समझिए। अभी एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिस दिन भी आपका टाइमली ईएमआई चल रहा है उसके बावजूद भी नॉर्मल ईएमआई ऑप्शन में जब भी कोई पॉलिसी में क्लेम आएगा, तो क्लेम अगर 2 महीने 3 महीने बाद आया और आपने 12 महीने का ईएमआई कराया है, तो आपका सबसे पहले कंपनी आपकी सारी ईएमआई काट लेगी। 3 महीने बाद कोई क्लेम आया है, 9 महीने की जो आपकी ईएमआई लगनी है वो पहले ही क्लेम में कंपनी डिडक्ट कर लेगी, उसके बाद बाकी का क्लेम आपको पास करेगी। ऐसा होता है जब आप नॉर्मल ईएमआई पॉलिसी खरीदते हैं तो क्लेम में कंपनी पैसा सारा, आगे का पैसा पहले ही डिडक्ट कर लेगी, उसके बाद जो बाकी बचेगा क्लेम देगी। जब आप बीएनपीएल से कोई चीज़ लेते हैं तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा क्लेम कंपनी देती है और आपका ईएमआई जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये भी बहुत बड़ा गैप है जो आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बीएनपीएल और ईएमआई का डिफरेंस पता चला होगा। जो लोग भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पॉलिसी फाइनेंस कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।